हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज है मंडे मॉर्निंग और सुबह के बज रहे हैं 5:45। तो जस्ट अभी मैं उठ के बाहर आई थी और यहाँ पे आजकल इतना अंधेरा होने लगा है। मतलब पहले से दिन आजकल बहुत छोटे होने लगे हैं और 6 बजे इस टाइम तक मतलब पहले काफ़ी रोशनी रहती थी, आजकल अंधेरा रहता है। और आज मैंने जल्दी नहा धो के आ गई थी तैयार होके। और यहाँ पे नहा के अभी करीबन 6:30 या 7, पौने 7 हो रहे, तो मैंने जल्दी नहा लिया था, योगा नहीं किया। आजकल ये दिवाली में काम बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, फेस्टिवल के टाइम पे ऐसा होता ही है, तो फिर योगा मेरा छूट जा रहा है। तो मैं अब बाद में ही कोशिश करूँगी दीपावली के बाद रेगुलर करने की। तो नहा धो के जल्दी से, आज मुझे मंदिर भी क्लीन करना था इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। तो यहाँ पे मंदिर क्लीन किया, थोड़े बहुत बर्तन वॉश किए, मंदिर के कलश, पूजा की थाली, दिया, उसके बाद दिया बत्ती करी, पूजा करी और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो रात की लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी बची थी और यहाँ पे मैं पराठे के लिए आटा गूँथ रही हूँ। बहुत दिन से ना रोटी रोटी चल रही थी कोल्ड कफ़ की वजह से, तो अभी थोड़ा हल्का है, लेकिन मैंने सोचा आज तो खा ही लेते हैं। बहुत दिन से पराठे खाने का मन हो रहा था। अजवाइन डाल के मैंने पराठे के लिए आटा गूँथ लिया है। दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ाई थी अपने लिए। तो सुबह सुबह बिना 1 कप चाय के तो मज़ा ही नहीं आता आजकल। तो यहाँ पे मैंने तुलसी जी जो है ना वो दूसरी जगह पे रख दी है, तो यहाँ पे कॉर्नर में रखी है, क्योंकि सीढ़ी में ऐसा हो रहा था ना, बार बार ऊपर नीचे जाते टाइम पे लग रही थी और रास्ते में अच्छी भी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने जगह चेंज कर दी। और आगे जो फूल लगे हुए हैं उसकी वजह से बहुत अच्छा लग रहा था। तो वापस चलते हैं किचन में और यहाँ पे मैं पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो नोनी इस टाइम तक सोया हुआ था, तो मैं आराम से भजन लगा के पराठे बनाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी। और आज मैंने मलाई जो है सुबह ही निकाल दी है फ्रीज़र से, क्योंकि इससे पहले 1 दिन पहले मैंने प्लान किया था मक्खन बनाऊँगी, लेकिन मैं भूल गई थी। तो फिर आज मैंने सुबह ही निकाल दिया ताकि ये दोपहर तक, शाम होने तक अच्छे से मेल्ट हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। सुबह जब भी मैं काम करती हूँ ना, तो फ़ोन में भजन लगा लेती हूँ या फिर न्यूज़ लगा लेती हूँ। भजन सुनते हुए काम करना बहुत अच्छा लगता है, एकदम माइंड पॉजिटिव रहता है इस तरह से। तो यहाँ पे पराठे में सेक ही रही थी, मैंने एक पराठा बनाया था, वैसे ही नोनी सो के उठ गया और बस थोड़ा सा उसको पैम्पर करूँगी। यहाँ पे मैंने बिठा दिया है, उसको पानी दूँगी और उसके बाद फिर मैं दोबारा से ये पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी। तो नोनी अब जो है बड़ा हो गया है, कभी कभी परेशान करता है, कभी कभी कहता है मुझे पकड़ो उठते ही, लेकिन अभी मैंने बिठा दिया था, बेटा मैं पराठे बना रही हूँ, आप यहाँ पे बैठो, पानी पियो। तो आराम से बैठ के वो अपनी जीप भी साथ में लेके आ गया था। उसको उठते हुए आजकल टॉयज़ चाहिए होती है, जीप, कार, और उसको टॉयज़ में सिर्फ यही चीज़ें पसंद है। व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बाकी टॉयज़ वो कम ही खेलता है। तो नाश्ता बना लिया था, उसके बाद फिर नोनी को मैंने ब्रश कराया, नहला दिया है और अभी भी मैं उसको सरसों अजवाइन का तेल ही लगा रही हूँ, गुनगुना हल्का सा गर्म करके। वो काफ़ी अच्छा रहता है कोल्ड कफ़ में ना, आप ये लगा सकते हो, आप भी लगाओ, बच्चों को भी लगाओ, बहुत इफ़ेक्टिव रहता है। कोल्ड कफ़ नोनी का अभी काफ़ी ठीक हो गया है, उसको हेड मसाज भी मैं इसी से दे रही हूँ। तो अभी जब तक उसका अच्छे से ठीक नहीं हो जाता ना कोल्ड कफ़, तो मैं उसको यही लगा रही हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे आज नोनी को यूनिफॉर्म नहीं पहनना था स्कूल में, आज दिवाली सेलिब्रेशन था, कलरफुल ड्रेसेस में उनको बुलाया था बच्चों को। तो बस मैंने यहाँ पे उसका बढ़िया सा ये पार्टी वियर फॉर्मल ड्रेस मैंने उसको पहनाया, वो बहुत प्यारा लगता है ये वाला ड्रेस ना, मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था। तो उन्होंने काफ़ी एक्साइटेड था कि स्कूल में आज क्या होने वाला है, मैं पहली बार इस तरह के कपड़े पहन के स्कूल जा रहा हूँ। तो उसके बाद चलते हैं किचन में और अभी मैं बना रही हूँ चटनी। मैंने हरा धनिया लिया हुआ था, ब्लिंकिट से मंगाया था, काफ़ी फ्रेश था, रखे रखे ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने सोचा उसको थोड़ा सा मिला के चटनी बना लेते हैं। वैसे तो बहुत सारा है, थोड़ा सा ही उसमें से यूज़ किया था मैंने। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं टमाटर, जीरा और मैंने खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है ऊपर से। इसके बाद इसमें डाल देंगे लहसुन की कलियाँ, 6 से 7 कलियाँ इसमें डाली हैं और 2 हरी मिर्च डाल दिए, थोड़ा सा स्पाइसी अच्छी लगती है ना ये वाली चटनी। और ऊपर से डाल देंगे सॉल्ट। तो बस यहाँ पे इसको ग्राइंड करेंगे, आप चाहो तो उसको दरदरा कर सकते हो या फिर फाइन पेस्ट बना सकते हो। तो मैंने हल्का सा दरदरा ही रखा था इसको, क्योंकि नोनी तो खाएगा नहीं वैसे भी ऑब्वियसली, तो मुझे ही खानी है ये चटनी। तो मैंने इस तरह से कुछ रखा है, इसका टेक्सचर और टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो यहाँ पे नोनी का टिफ़िन पैक कर देती हूँ मैं सबसे पहले। तो अभी आलू के अलावा ज़्यादातर वो सब्ज़ियाँ खाता नहीं है टिफ़िन में, तो मैंने सोचा आज उसको पराठा जैम रैप करके दे देती हूँ और उसको अच्छा लगता है तो वो खा लेता है। उसको 2 पीसेस बना दिए मैंने रोल बना के और पैक करके रख दूँगी टिफ़िन में, और साथ में थोड़ा सा एप्पल कट करके दे दूँगी। नोनी खाने में आजकल बहुत ज़्यादा नखरे करने लगा है, एप्पल भी उसे पसंद नहीं है, लेकिन स्कूल में बच्चों को देख के वो थोड़ा बहुत खा लेता है।
अगर घर में मैं उसको एप्पल दूँ ना, वो खुद से कभी भी नहीं खाता है, मुझे उसे खिलाना पड़ता है। तो इसलिए मैं उसको टिफ़िन में डाल के दे देती हूँ। 2-4 पीसेस छोड़ के आया था, बाकी तो उसने खा ही लिए थे। तो बस उसका ये टिफ़िन बॉक्स मैंने पैक कर दिया है, उसको भी ब्रेकफ़ास्ट कराया, थोड़ा-सा पराठा जैम उसने खाया और उसके बाद मैं यहाँ पे शूज़ पहना रही थी। तो इसके ये शूज़ हमने एक ये जो ब्राउन वाले हैं, ये दिल्ली से लिए थे, सरोजनी नगर मार्केट से, और सिर्फ़ एक बार हमने पहनाए हैं भाई के रिसेप्शन में, तब शादी हुई थी उस टाइम पे। तो उसके बाद ये छोटे हो गए और उस टाइम पे मतलब एकदम फिटिंग हो रहे थे, हमने सोचा अच्छे हैं आगे तक काम आएंगे, लेकिन एकदम से छोटे हो गए। फिर उसके बाद दूसरे पहने तो ये वाले भी काफ़ी टाइट हो रहा है, तो ये बहुत मुश्किल से मैंने पहना विदाउट सॉक्स। तो बस नोनी चला गया था स्कूल और वहाँ से आने के बाद मैंने फटाफट से अपना किचन साफ़ सुथरा कर दिया है, क्लीन हो गया है। थोड़ी देर में बनाऊँगी लंच। उससे पहले मुझे आज डस्टिंग करनी थी, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी दिख रही थी मुझे सब जगह पे, दाग धब्बे। तो यहाँ पे मैं करूँगी डस्टिंग और कोलिन लगा के मैं क्लीन करती हूँ डस्टिंग में। बेड के साइड साइड वाले जो कॉर्नर होता है, यहाँ पे डेली तो नहीं हो पाती है रेगुलर, तो अभी मैंने सोचा दिवाली की क्लीनिंग करी है, तो यहाँ पे अच्छे से साइड साइड में भी मैं कोलिन लगा के क्लीन कर लूँगी। इसके बाद बाहर ये वाला कैबिनेट, इसको एक्चुअली ये शू रैक है, इसमें हम लोग शूज़ वगैरह रखते हैं आजकल। और जब तक हम लोग देहरादून में थे तो इसमें घर का छोटा मोटा एक्स्ट्रा सामान रखा था मैंने, लेकिन आजकल शूज़ रखते हैं क्योंकि शू रैक हमारा एक बैम्बू वाला था ना, आपको याद होगा, तो वो हम इंदौर में किसी को दे के आ गए थे, तो इसलिए शू रैक हमारे पास है नहीं अभी, तो यही यूज़ करते हैं। और उसके बाद फिर मैं गई थी मार्केट और वहाँ से लेके आई फ्रूट और सब्ज़ियाँ स्कूटी लेके, क्योंकि नोनी के साथ स्कूटी लेके थोड़ा सा वो परेशान करता है और उसको लेके शॉप में जाना रिस्की रहता है। वो ये भी लो वो भी लो, बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगते हैं ना बच्चे कई बार। तो फिर मैंने सोचा अकेले जाके ही ले आती हूँ, इससे अच्छा फटाफट जाके ले आई। और यहाँ पे अब मैं जल्दी से लंच की तैयारी करूँगी। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज गए हैं और मार्केट से मैं आ गई हूँ। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है ना, दिवाली की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो इतने ट्रैफिक में मैं अकेले कभी स्कूटी नहीं लेके गई आज तक, तो आज पहला एक्सपीरियंस था, क्योंकि नोनी को लेके जाती हूँ मुझे वैसे डर लगता, तो इसलिए मैंने सोचा अकेले जाते हैं। तो फटाफट से लेके आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से। बस मेरे पास ना हेलमेट नहीं है, तो एक हेलमेट लेना है मुझे अच्छा सा। और अब मुझे अच्छा लगता है स्कूटी, मतलब क्या कॉन्फिडेंस आ गया है। नाउ आई कैन राइड स्कूटी प्रॉपरली, बहुत अच्छे से चला सकती हूँ। और मुझे लाइसेंस अप्लाई करना है, लाइसेंस नहीं है मेरे पास, जो कि पिथौरागढ़ से बनेगा। तो बस मुझे लंच बनाना है, सारे काम हो गए, क्योंकि ना फ्रूट्स नहीं थे घर पे। मैं सब्ज़ी वाले का वेट कर रही थी काफ़ी देर से, सब्ज़ी वाला आया नहीं और काफ़ी सारे तो निकल गए, मैं काम करते रही अंदर, मुझे पता नहीं चला। तो इसलिए मैंने सोचा जाके ही ले आते हैं। और ब्लिंकिट से मंगाओ तो ऐसा होता है ना, 2-3 चीज़ें मंगाओ तो वो फिर डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा ले लेते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा शॉप से जाके ले आते हैं। और नोनी आज काफ़ी इन्जॉय करने वाला है अपने स्कूल में, तो उसको मैंने उसका बर्थडे वाला ड्रेस पहनाया है, तो काफ़ी खुश था वो, काफ़ी एक्साइटेड होके जा रहा था। मैंने भी ये वाला सूट पहना है, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया इसको बनाए हुए, कभी कभी ओकेजनली तो पहन पाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसको मैं घर पे पहन लेती हूँ, वैसे तो पहनने का मौका नहीं मिलता है। तो सुबह से बात करने का टाइम नहीं हो रहा था, तो मैं सोचा अपडेट दे देती हूँ और फिर से काम शुरू करना है, लंच बनाती हूँ। और उसके बाद जो है फिर थोड़ी देर में नोनी को लाने का टाइम हो जाएगा स्कूल से। लंच के लिए आज मैं बना रही हूँ भटके डुबके, और भट की दाल मैंने रात को ही सोख करके रख ली थी, हल्का सा दरदरा करके मैंने ग्राइंड कर लिया है। और मेरी मम्मी तो जब भी भटके डुबके बनाती है ना, तो सिलबट्टे में ही पीसती है उसका, तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। हींग जीरा और जखिया का इसमें तड़का लगाया है, लहसुन मैं इसमें ही ऐड कर देती हूँ ग्राइंड करते टाइम। तो बस इसको अच्छे से भून लिया है मैंने। और इसमें थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा डाला है, गेहूं का आटा या फिर चावल का आटा, बेसन, कुछ भी डाल सकते हैं। तो भटके डुबके को आई थिंक कहते हैं ब्लैक बीन्स, तो काफ़ी टेस्टी होता है। और पहाड़ी जितनी भी रेसिपीज़ होती है ना, टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी होती हैं, क्योंकि पहाड़ी खाना जो है ना ज़्यादातर लोहे के बर्तन में ही बनता है। और पहले के टाइम में ना चावल भी तांबे के या पीतल के बर्तन में उबाल के बनाया जाता था, जैसे माड़ निकाल के ना, उस तरह से चावल बनते थे। मुझे अभी भी याद है, मेरी दादी लोग इसी तरह से बनाते थे, बड़े से पीतल के बर्तन में, तो काफ़ी खिले खिले काफ़ी टेस्टी बनते थे, काफ़ी अच्छा स्वाद आता था और घर के चावल होते थे। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी मिस करते हैं अब हम। इसके बाद मैं जो भी सब्ज़ी लेके आई थी, टमाटर और शिमला मिर्च, तो इनको मैंने वॉश कर दिया और फटाफट से नोनी का टाइम हो गया था स्कूल से आने का, तो लेके आ गई हूँ मैं स्कूल से। कुछ थोड़ा बहुत उनको स्नैक्स मिले स्कूल में खाने पीने को, फ़ोटोज़ क्लिक हुई। और यहाँ पे उन लोगों ने बनाया ये प्यारा सा लैम्प,
बहुत ही प्यारा सा। तो बहुत ज़्यादा खुश था नोनी आज स्कूल से आके। तो इस तरह के छोटे छोटे सेलिब्रेशन स्कूल में होते रहते हैं और नोनी अपना स्कूल टाइम बहुत इंजॉय करता है आजकल। इसके बाद ये दरी मैंने रात को थोड़ी सी वॉश की थी साइड से, तो ये सूख गई है, इसको मैं बिछा लूँगी। गुड आफ्टरनून, शाम के 4 बजने वाले हैं और थोड़ी देर में सोई थी। अभी वीडियो की एडिटिंग करी थी इस वाले रूम में आके, क्योंकि नोनी वहाँ सो रहा है और उसको हल्का सा कोल्ड भी है। तो ये कपड़े रखे हुए हैं फोल्ड करने वाले, इनको मैं फोल्ड करूँगी। और आज घर पे भी लग रही है लाइटिंग, अंकल आंटी जो है लाइटिंग लगवा रहे हैं ऊपर, तो रात को ही देखने को मिलेगा। अच्छा लगता है ना जब दिवाली की लाइट्स लग जाती है फाइनल, बहुत अच्छा लगता है। तो आज मुझे मक्खन से ये मक्खन से घी निकालना है। तो कल तो मैं भूल गई थी, आज का दिन है मेरे पास। और फिर कल तो धनतेरस है, कल फिर बाकी काम हो जाते हैं। और कल से नोनी की छुट्टियां हो गई पूरे 3 तारीख तक, समझो 1 वीक तक। तो 3 तारीख तक उसकी छुट्टियां। और मैंने जो लाइट लगाई है ना, यहाँ से विंडो से बाहर निकाला हुआ है वायर। बहुत बेकार लाइट है, मैं इसको नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं करूँगी, इसको थ्रो कर दूँगी। बहुत बेकार है, बहुत ही हल्की जलती है। मैं अगली बार कुछ नया लूँगी, अच्छी सी ब्राइट कलर की लाइट्स। इस बार तो मौका नहीं मिल पाया और मैं अभी मार्केट जाना भी नहीं चाहती हूँ नोनी को लेके अकेले। और वैसे भी दिवाली हम लोग यहाँ सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। दिवाली यहाँ सेलिब्रेट कर रहे होते ना तो मैं मंगा लेती, तो हम लोग तो जा ही रहे हैं, तो इसलिए मैंने अभी टेम्परेरी लगा दी है लाइट। तो चलो अब जो है थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मुझे मक्खन बनाना है, डिनर बनाएंगे। और मुझे टाइम मिलेगा तो नोनी को फिर शाम को लेके जाना होता है पार्क। इसके बाद नोनी सो के उठ गया था, यहाँ पे वो चेयर में बैठा था और बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता है। मुझे दोपहर में उसका यही लगता है, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं जब वो सो के उठता है। कभी कभी वो हैप्पी मूड में रहता है, कभी कभी वो क्रैंकी रहता है। अचानक से पता नहीं क्या हो गया था उसको, तो गुस्सा होकर बैठा था वहाँ पे। और फटाफट से मैं यहाँ पे कपड़े फोल्ड करूँगी, क्योंकि मुझे फिर घी भी बनाना था। और जिस दिन घी बनाना होता है ना, कितने सारे काम हो जाते हैं ना, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सारे काम एक साथ मैनेज हो सके, क्योंकि सारे काम मुझे अकेले ही करने हैं। तो इसलिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप घर में काम अकेले करते हो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कपड़े फोल्ड हो चुके हैं। और जो क्लोथ पिन होती है मैं छत में कभी भी नहीं छोड़ती, हमेशा एक बॉक्स में रखती हूँ स्टोर करके। इस तरह से ना धूप से बारिश से वो प्लास्टिक की होती है वैसे भी, वो टूट जाती है। तो इसीलिए एक डब्बे में स्टोर करके रखो, जब आपको ज़रूरत हो तो कपड़ों में लगाओ छत में। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है। और इसके बाद आज चलते हैं किचन में। तो ये टमाटर और शिमला मिर्च वॉश किए थे, इसको स्टोर करके रख देंगे इन बैग्स में। और ये बैग्स में मैंने साइड में बीच बीच में होल्स बना के रखे हुए, तो इस तरह से सब्जियां इसमें फ्रेश रहती हैं। नहीं तो फिर ऐसा हो रहा था बिल्कुल भी इसमें एयर पास नहीं हो रही थी, तो सब्जियां अंदर ख़राब हो जा रही थी। तो इसलिए बीच में होल बना दिए, एयर भी पास हो रही है और सब्जियां भी अच्छे से स्टोर की हुई हैं। तो इसके बाद तैयारी करते हैं मक्खन निकालने की। तो मलाई मैंने सुबह ही निकाल दी थी, आपने देखा था। तो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई थी, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे आई हुई थी। तो मुझे आज इसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ 2-4 मिनट के अंदर ही इसमें से बढ़िया सा मक्खन निकल के तैयार हो गया था। सिर्फ 4-5 मिनट के अंदर मैंने इसको मतलब मक्खन निकाल दिया। तो आज मेरा काफ़ी टाइम बच गया, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, फटाफट से ये काम मेरा हो गया था। क्योंकि मलाई जो है ना मैं फ्रीज़र में स्टोर करके रखती हूँ, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और आजकल तो गर्मी भी थोड़ी कम हो गई है, तो इसलिए मैंने सुबह निकाल के बहुत सही किया। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मक्खन निकल गया है। इसको मैं अलग से कढ़ाई में निकाल के फिर गर्म होने के लिए रखूँगी। उसके बाद जो बर्तन होते हैं वो काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो दूध आता है ना, मलाई उसमें काफ़ी थिक जमती है। लेकिन यहाँ के घी की बात वैसी नहीं होती जैसे हमारे पहाड़ों में हमारे घर का घी होता है। वहाँ की खुशबू ही अलग होती है, कलर भी बहुत एकदम येलो कलर का होता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। बस यहाँ मैं बना लेती हूँ ताकि वो तड़के वगैरह में यूज़ कर सके, पराठे बनाने में यूज़ कर सके। अभी तो मेरा घर का ही घी चल रहा है। और फिलहाल यहाँ पे नोनी अच्छे मूड में आ गया था, वो खेल रहा है। उसको मैंने ये दे दिए थे अल्फ़ाबेट्स और अब उनसे वो हाउस बनाने में लगा है। तो थोड़ा बहुत मैंने उसको बना के दे दिया और अब वो अपना खुद ही खेलेगा। उसको अगर मूड अच्छा हो, कुछ दे दो खेलने के लिए, तो वो खुद ही बिज़ी रहता है अकेले में, नहीं तो फिर वो परेशान करता है कभी कभी। तो हो जाता है बच्चे के साथ में कई बार ना, ऐसी दिक्कतें हो जाती है अकेले जब आप मैनेज करते हो। नोनी का हाउस बन गया है। नोनी हाउस है कि क्या है ये? हाउस है। हाउस के अंदर नोनी ने जीप भी रखी हुई है पार्किंग पे। वेरी गुड, अच्छा बनाया बेटा, बहुत अच्छा बनाया है ना। तो 5 बज गए हैं और घी बन रहा है। उसके बाद जो है मैं बनाती हूँ आज, वो बना रही हूँ एग करी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी खाएगा नहीं ना नोनी, तो इसलिए एग करी थोड़ा सा मैश करके खिला दूँगी।
एग वैसे ही खाता नहीं है, बीच में बॉइल्ड एग खा रहा था थोड़े से, लेकिन आजकल फिर से उसने छोड़ दिए हैं। तो एग करी मैश करके उसको खिला दूँगी। और बाकी मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो मक्खन से घी बनने में काफ़ी टाइम लगता है। एक 5-10 मिनट हुए थे इसको रखे हुए, मेल्ट तो हो गया लेकिन इसको पकने में टाइम लगेगा। लो फ्लेम पे ही बनाती हूँ क्योंकि हाई फ्लेम करके ना कई बार बॉईल चला जाता है। चाय ना ठंडी हो गई है, मैं बर्तन धोने लग गई थी घी वाले, और यहाँ पे ठंडी तो नहीं हुई है, वैसे मैं ठंडी चाय पसंद करती हूँ। चाय बनते बनते मैं कभी भी कप में नहीं डालती, जब थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना फिर डालती हूँ मैं। तो ये मेरी चाय, कितना प्यारा कलर आया है। और ये कुछ घी के बर्तन मैंने वॉश किए और बर्तन वॉश करने हैं अभी। पहले घी बन जाए, बस बनने वाला है। काफ़ी देर तक ना इसको बॉईल करना पड़ता है, काफ़ी देर हो गई है, 15-20 मिनट तो हो गए, थोड़ी देर में बनने वाला है। और अभी हल्की हल्की खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। 20 से 25 मिनट लगे थे मक्खन से घी बनने में, और अभी ये एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है और बढ़िया सा घी बन के तैयार हो गया। इस टाइम तक इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इस टाइम पे यहाँ पे, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। जब मक्खन से घी बनता है तो अलग ही खुशी होती है उसकी, वो भी घर का बना हुआ, तो बात ही अलग है। तो बस गर्म हो गया था, उसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी मैं साइड में। फिर फटाफट से मैंने खाना बनाया और नोनी को लेके आ गई थी पार्क। इस टाइम तक हल्का सा अंधेरा हो गया है, लेकिन सब जगह पे लाइटिंग लगी हुई है ना दिवाली की, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में बाहर निकल के लाइट्स वगैरह देखने में बहुत अच्छा लगता है। वॉक करने के लिए आए हैं हम लोग, थोड़ी देर हमने झूला झूला, अच्छा लग रहा है। इस टाइम पे सब जगह ना लाइट्स लगी हुई है। नोनी उठो, गेट अप, तेज नहीं भागो, धीरे धीरे भागो। तो काफ़ी देर नोनी और मैं पार्क में घूमे और इसके बाद घर आए, तो यहाँ पे लाइट्स तो लगी चुकी थी दोपहर में। अच्छा सा लुक जो है रात को ही देखने को मिलता है, तो बहुत प्यारी लाइटिंग की हुई है हमारे जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने। अभी आंटी अंकल भी सब आए हुए थे बाहर लाइट्स देखने के लिए। अच्छा लगता है ना, दिवाली की यही तो रौनक होती है। तो ये हमारा क्लोथ स्टैंड जो आजकल छत पे ही रहता है, सब जगह लाइट लगी हुई है। उसके बाद मैं नीचे आई, सबसे पहले मैंने दिया बत्ती करी और उसके बाद मन ही नहीं कर रहा था अंदर जाने का, तो मैंने खूब सारी यहाँ पे वीडियोस क्लिक की, फ़ोटोज़ भी क्लिक की मैंने। इसके बाद जो है यहाँ पे फूलों की वजह से ना और भी अच्छा लग रहा था, जो गमले में फूल लगे हुए हैं और मेरे पहले प्लांट में उसमें भी फूल आए हुए, तो यहाँ पे और भी ज़्यादा शो इनकी बढ़ गई है। उन्हीं को दूध बना के दिया, उसके बाद घी यहाँ पे ठंडा हो गया था, इसको मैं डब्बे में डाल दूँगी। और ये मेरा घी का डब्बा मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ अभी इसको, मेरा पहला वाला घी बचा हुआ है, तो इसमें पूरा नहीं आ पाया, तो फिर मुझे दूसरे डब्बे में खाली करना। लाइट पता नहीं क्या हो रही है, यहाँ पे फ्लिकरिंग हो रही है, तो घी जो है ना उस वाले में आ नहीं पा रहा था पूरा, तो मैंने इस वाले में डाल दिया है। और इसके बाद ये दिखाना नहीं है नोनी को, तो मतलब एग करी मैंने बना दी है, आटा गूंद दिया है, पहले ही रोटी बनानी है। और उसके बाद जो है दियाबत्ती भी हो गई है। दिवाली की ऐसी रौनक है ना, सब जगह लाइट वाइट लगी हुई, अच्छा लगा। तो अब थोड़ी देर, काफ़ी सारे बर्तन भी हो गए हैं, मैं बर्तन बाद में धोऊंगी रात को। तो फिलहाल थोड़ी देर बैठ के नोनी को पढ़ाती हूँ। उसने सारे टॉयज़ वगैरह सब फैला के रखे हुए हैं पूरे रूम में ना, इस तरह से। तो पहले ये काम करते हैं और खाना खाने में अभी थोड़ा सा टाइम है। नोनी को देखो यहाँ सफाई करने लग गया है, कितना हेल्पिंग बेबी है नोनी मेरा ना, मम्मा का हेल्पिंग बेबी नोनी। तो अभी करीबन 9 बज गए रात के, हमने डिनर कर लिया था, फटाफट से मैंने किचन क्लीन किया और कुकटॉप वगैरह सब क्लीन कर दिया है। अभी दूध का टाइम हो गया है, तो दोनों के लिए मैं दूध बनाऊंगी, नोनी के लिए और अपने लिए। तो मैं अपने लिए वही वुमेन्स हॉर्लिक्स यूज़ करती हूँ, उससे थोड़ा टेस्ट आ जाता है दूध में, नहीं तो प्लेन दूध पिया नहीं जाता और शुगर डाल के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हल्का सा गुनगुना करके फिर नोनी को भी दे दूँगी, मैं भी दूध पीऊँगी। और मतलब ऐसा होता है ना, जल्दी डिनर कर लो तो आराम से टाइम मिल जाता है बाकी काम करने का। और यहाँ पे जब तक मैं दूध बना रही थी, नोनी ने विक्स, जो ये बेबी विक्स है इसकी शीशी पकड़ी और सारा विक्स जो है अपने चेस्ट पे लगाया, क्योंकि मैं उसको लगाते रहती हूँ तो उसको पता है कि कैसे लगाती है मम्मा। तो बस यहाँ पे दवाई समझ के वो पूरा उसने ख़त्म कर दिया, पूरे हाथ उसने गंदे कर दिए, फिर मुझे हैंड वॉश कराने पड़े। वैसे बेबी विक्स ये वाला ख़त्म ही हो गया था, मैंने इसलिए रखा हुआ था थ्रो करने के लिए। तो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ था ना, वो सारा ही उसने यूटिलाइज़ कर दिया लगा के। वैसे अच्छा ही है, उसको हल्की सी सर्दी हो रही थी तो खुद ही उसने लगा लिया। 9:30 बज गए अभी, और नोनी को मैंने स्टीम दिया, मैंने भी लिया। पूरा विक्स का डिब्बा उसने खाली कर दिया, वैसे तो ख़त्म ही हो गया था पूरा, यहाँ पे लगा के
हाथों भी गंदे कर दिए, फिर मैंने उसके हैंड वॉश किए। अभी दूध बनाया है, दूध पीते। दूध ना कल का भी बचा हुआ, तो इसलिए ज़्यादा मैंने ले लिया गर्म करके। और अभी मैं सोफ़े के कवर जो है वो हटा दूँगी, क्योंकि कल वॉश करने के लिए डालना है सुबह सोफ़े कवर और बेडशीट। ये काम मुझे करना है। और क्लीनिंग तो वही जो बेसिक क्लीनिंग रहती है वही करनी है। तो अब हम जाते हैं सोने के लिए। मॉस्किटो नेट लगा दिया मैंने। और चलिए हम आपसे मिलते हैं कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए गुड नाइट। देख लो भाई, टेक केयर।